Hello everyone, Neha Shipati here. Welcome to you in my YouTube channel, Grass Chemistry. Today we are going to learn what is meant by chemical reaction and type of chemical reaction in organic chemistry. So basically you must know the meaning of chemical reaction. What is meant by chemical reaction? When two or more reactants react with each other, they form a product. So सिंपल एग्जाम्पल इज जैसे हम हमारे घर में मिल्क होता है, मिल्क में अगर हम लेमन जूस ऐड करते हैं, सो क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें? आफ्टर सम टाइम इट गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो उसका दही जम जाता है. सो रिएक्टेंट्स क्या हो गए जिसे हम रिएक्ट कर रहे हैं? हम रिएक्ट कर रहे हैं milk as well as lemon juice. So these two are reactants. While these are giving product, this is giving product curd. वो हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है? दही. सो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन हो गई है. ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. सो ऐसे मेन 4 टाइप्स के रिएक्शंस है जो आपके सिलेबस में बहुत बार सभी लेसन्स में इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ ये दी गई हुई है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है या फिर इसे लिखने का क्या तरीका है, क्या मेथड है. सो जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ऑलवेज हम लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स. जो रिएक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. जो रिएक्ट होकर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स हम कहाँ लिखेंगे? एरो के लेफ्ट साइड में. ओके, एरो के राइट साइड में हमेशा क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट होगा या फिर उसका साइड प्रोडक्ट होगा, ये हम लिखेंगे एरो के कहाँ पर? राइट साइड में. एरो के ऊपर हम हमेशा कंडीशंस लिखते हैं. कंडीशंस यानी जैसे कोई रिएक्शन में हम हीटिंग कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर लिखेंगे हीटिंग का सिंबल. अगर हम कोई रिएक्शन में पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, तो कितना डिग्री सेल्सियस है या फिर कितना केल्विन उसका टेम्परेचर है, उसका प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब जो चीज़ें हैं. एज वेल एज कैटलिस्ट अगर उसमें कोई यूज़ होता है तो वो कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब कंडीशंस हम कहाँ पर लिखते हैं? एरो के ऊपर. और जो रिएक्शन में से रिमूव हो रहा है वो हम माइनस करके यहाँ एरो के नीचे लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन में से वाटर रिमूव हो रहा है तो हम यहाँ पर एक तो -H2 लिख सकते हैं या फिर आप राइट साइड में भी उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो. सो दिस इज अ करेक्ट वे टू राइट एनी केमिकल रिएक्शन. सो यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट्स होते हैं, this reactants consist of substrate plus reagent. ये जो रिएक्टेंट है ये 2 चीज़ों से बनता है, सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट. सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट. जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट होते हैं तो ये हमें क्या देता है? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट अगर एक है या फिर एक से ज़्यादा है तो हम प्रोडक्ट प्लस साइड प्रोडक्ट से हम मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट होके हमें क्या देते हैं? प्रोडक्ट. सो ये एक सिंपल तरीका है, मेथड है रिएक्शन लिखने का, केमिकल रिएक्शन लिखने का. तो जो सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, उनको टुगेदर क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स विच आर प्लेस्ड on the left side of this arrow, while product is written on the right side of the arrow, and conditions are also mentioned on or above the arrow. Okay, so this is a way of writing a chemical reaction. अब हमें देखना है कि what are the different types of chemical reactions in organic chemistry. So organic chemistry में और कितने तरीके से हम डिफरेंट रिएक्शंस देख सकते हैं. फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूट करना यानी क्या होता है?
सब्सटीट्यूट मीन्स रिप्लेस, सब्सटीट्यूट करना मीन्स रिप्लेस करना। अब सिंपल देखो, जैसे आई हैव दिस 2 पेन्स, ये 2 पेन है मेरे पास, और मेरे राइट हैंड में है रेड कलर का पेन, लेफ्ट हैंड में है ग्रीन कलर का पेन। अगर मैंने इन दोनों की प्लेस जो है वो एक्सचेंज कर दी, रेड जो है वो राइट हैंड में है, आर आर ऐसे याद रखो, ग्रीन जो है वो लेफ्ट हैंड में है। सो अगर मैंने रेड पेन को लेफ्ट हैंड में कर दिया और ग्रीन पेन को राइट हैंड में कर दिया, क्या हो गया? उन्होंने अपनी प्लेस जो है वो एक्सचेंज कर दी है। ठीक है, प्लेस एक्सचेंज हो रही है, दैट मीन्स सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर दिया, रेड कलर के पेन की जगह ग्रीन कलर के पेन ने ले ली, ग्रीन कलर के पेन की जगह रेड कलर के पेन ने ले ली। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फर्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसका सिंपल एग्जांपल, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए और बी, ये एक हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया रिएजेंट। सबस्ट्रेट रिएजेंट, और दोनों ये क्या बनाएंगे, दोनों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये रिएक्ट हो रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर B है, B के प्लेस पर अगर हमने C को प्लेस किया और C की जगह अगर हमने B को प्लेस किया, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ। देखो A C प्लस B D, ये प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो सबस्ट्रेट है उसमें का जो ये एक एटम है, इसके जगह आया C, B की जगह आ गया है C, और C की जगह आ गया है B। सो इस तरीके से B और C, ये जो 2 एटम्स हैं, इन्होंने अपनी प्लेस क्या कर दी है, यहाँ पर एक्सचेंज कर दी है। सो यहाँ पर इनकी प्लेस एक्सचेंज हो गई है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसका सिंपल एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे अल्केन है RH, अल्केन को अगर हमने रिएक्ट किया हैलोजन के साथ, मैं डिफरेंट कलर के पेन से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए प्रॉपरली। अल्केन को हमने रिएक्ट किया हैलोजन, हैलोजन इज रिप्रेजेंट बाय X, कैपिटल X जो है वो हैलोजन के लिए हम यूज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय 1 हैलोजन एटम। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन जो है, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हैलोजन ने, यानी हाइड्रोजन की जगह कौन आया, हैलोजन, हैलोजन की जगह कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। सो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर, देखो R के पास पहले H था, अब R के पास कौन आएगा यहाँ पर, X। क्यों X आ गया यहाँ पर, बिकॉज 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय 1 हैलोजन एटम। सच टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट प्लस ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस हैलोजन की जगह H, और यहाँ पर आ जाएगा X। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली अगर आप यहाँ से ऐसे HX को रिमूव कर देते हो तो RX कंबाइन होगा और HX साइड प्रोडक्ट बनेगा। ये रहेगी सिंपल केमिकल रिएक्शन, कौन से टाइप की, सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन यहाँ पर हमने लिया था, तो अल्केन में यहाँ पर लेती हूँ CH4, CH4 मीन्स मीथेन, ठीक है। मीथेन को हमने रिएक्ट किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2।
क्लोरीन के साथ जब हम इसे रिएक्ट करते हैं, अब देखो फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एक क्लोरीन, दैट मीन्स वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय वन क्लोरीन एटम। हाइड्रोजन के प्लेस पर आ जाएगा ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के प्लेस पर आ जाएगा ये हाइड्रोजन। सो हमें क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, CH4 में से 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला गया। सो एक हाइड्रोजन की जगह कौन आ रहा है यहाँ पर, वन क्लोरीन, प्लस ये क्लोरीन की जगह कौन आ रहा है, ये हाइड्रोजन, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये Cl एज इट इज रहेगा। सो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर हमें, CH3Cl, CH3Cl प्लस HCl, दैट मीन्स मिथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन करना यानी क्या होता है, ऐड करना। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पर प्लेस एक्सचेंज हो रही थी, बट इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हम ऐड करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में देखो, इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। एडिशन रिएक्शन ये जो होती है ये हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है। एडिशन रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि ये जो एडिशन रिएक्शन है ये हमेशा किस में होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी मल्टीपल बॉन्ड, जहाँ पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड रहेंगे वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होती है हमेशा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पर पाई बॉन्ड हो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी। और इसके पहले की जो हमने रिएक्शन देखी दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन दैट रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक टाइप का होगा, तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इलेक्ट्रोफाइल अगर होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो हम डिटेल में जैसे लेसन्स में आएंगे वो रिएक्शन मैं आपको डिटेल में, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये बाद में के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन ये कौन से कंपाउंड्स में होगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन रिएक्शन का। अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक अल्कीन, अल्काइन, ये जो है इसमें होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिया C डबल बॉन्ड C, ये हो गया डबल बॉन्ड कंपाउंड। अब इसके ऊपर अगर मैं मान लो हैलोजन ऐड कर रही हूँ, या फिर यू कैन ऐड एनी एटम और मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, हैलोजन, ठीक है, क्या होगा, एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड में होती है। ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में। तो ऑलवेज दोनों में से, इसके पहले भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सो जो बॉन्ड स्ट्रांग है वो बाद में ब्रेक होगा, पहले कौन सा ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा। अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग के भी दो तरीके होते हैं, होमोलिटिक फिशन एंड हेट्रोलिटिक फिशन, वो भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, जैसे वो टॉपिक आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, देखो एक बॉन्ड जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में। मैंने प्रीवियस वीडियो में बॉन्ड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें बताया था कि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये एक एटम और ये दूसरा एटम, दोनों एटम के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। कब ये पॉसिबल है, जब ये एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो सेम रहती है तब। इफ दे हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज देन इट विल नॉट ब्रेक होमोलिटिकली, इट विल ब्रेक बाय हेट्रोलिसिस और हेट्रोलिटिक, इसका फिशन होगा। फिशन मीन्स ब्रेकिंग। सो यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद सिमिलरली ये हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद डबल बॉन्ड का कन्वर्शन कौन से बॉन्ड में होगा,
सिंगल बॉन्ड में। देखो यहाँ पर पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, अब क्या होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्यों? बिकॉज दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो अब बॉन्ड, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से था, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब इसके पास ये बॉन्ड रहेगा फ्री बॉन्ड और इसके पास भी फ्री बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास, तो इसे हम कहेंगे फ्री बॉन्ड। ठीक है, फ्री बॉन्ड यानी जहाँ पर कोई भी एटम अटैच नहीं है, वो फ्री है, या फिर इट कंटेन्स सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन। इफ एनी एटम कंटेन्स सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, तो हम उसे कहेंगे फ्री बॉन्ड है इसका। तो ये फ्री बॉन्ड के ऊपर क्या होगा, ये हैलोजन जो है ये ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोई भी रिप्लेस नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होके वहाँ पर फर्दर एटम्स जो है वो अटैच हो रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, ये यहाँ पर completely ऐड हो रहा है टू गिविंग अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक इथेन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, सॉरी इट इज डबल बॉन्ड इथीन। इथीन को जब हम रिएक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, इथीन को मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, क्या होगा, डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स कौन सा टाइप की रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? जो बॉन्ड वीक है वो पहले ब्रेक होगा, दैट मीन्स पाई बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले ब्रेक होने के बाद जैसा स्ट्रक्चर बचता है वैसा एज इट इज लिखो। क्या बचा है यहाँ पर, CH2, सो CH2। अब देखो सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो जितना बचा है स्ट्रक्चर पहले उतना लिख लेना। अब ये जो बॉन्ड है इसके पास फ्री बॉन्ड शो करेंगे। आप ये बॉन्ड ऊपर भी शो कर सकते हो, नीचे भी शो कर सकते हो, दो में से कोई भी एक जगह आप शो करोगे। तो ये जो बॉन्ड है ये फ्री बॉन्ड है। ये फ्री बॉन्ड के ऊपर क्या होगा, सिमिलरली जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, वैसे ही क्लोरीन का भी बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ये होमोलिटिक फिशन होगा। ये यहाँ पर भी होमोलिटिक फिशन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में CH2 ग्रुप है। सिमेट्रिकल ग्रुप है तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है, अनसिमेट्रिकल ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, दैट इज हेटेरोलिटिक फिशन होता है। तो यहाँ पर दोनों जगह होमोलिटिक फिशन होगा, सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। सो यहाँ क्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएगा एक कार्बन पर, दूसरा क्लोरीन अटैच हो जाएगा एक कार्बन पर। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये दोनों कार्बन के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये दोनों क्लोरीन है, इनका जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों सेपरेट हो गए। तो फिर क्या होगा, जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, CH2Cl CH2Cl, डाइक्लोरो इथेन या फिर इथिलीन डाइक्लोराइड, ये हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस इज एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन में भी दो टाइप की एडिशन होगी, सॉरी तीन टाइप की एडिशन होगी। एक रहेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एंड थर्ड इज फ्री रेडिकल एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो वो हम डिटेल में जैसे रिएक्शंस आएगी वैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज, जैसे मैंने आपको एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड का बताया है, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड का भी आप कर सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड में दो बार एडिशन पॉसिबल है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, लाइक अल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ, देखो अब यहाँ पर मैं डिफरेंट ले रही हूँ कंपाउंड, यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने ऐड किया है, क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के ऊपर, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, पहले CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज लिख लेना, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया,
इसलिए यहाँ पर 2 बॉन्ड रह गए, इनके पास रह गए ये फ्री बॉन्ड। फ्री बॉन्ड यानी मान लो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये हाफ बॉन्ड, ये हाफ बॉन्ड। वी कैन नॉट यूज द वर्ड हाफ बॉन्ड, बट आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया इट इज नोन एज फ्री बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर ऐड हुए हैं, इसलिए इसको कौन सी रिएक्शन कहा गया है, एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर एडिशन पॉसिबल है या नहीं? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर फर्दर एडिशन भी पॉसिबल है। देखो मैंने यहाँ पर वापस H2 के साथ ये जो प्रोडक्ट मिला है इसको मैंने रिएक्ट किया। आप सेकेंड स्टेप में भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के पास ये 2 कार्बन के पास फ्री बॉन्ड जाएगा, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के पास दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। सो CH, अब देखो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पर ये पहले से 2 हाइड्रोजन थे जो पहले के स्टेप में ऐड हुए थे, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी इस तरीके से यहाँ पर 2 बार एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। एडिशन of hydrogen is possible 2 times here. Why? Because it contains unsaturation. यहाँ पर further addition possible नहीं है। अब यहाँ पर देखो addition reaction नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर unsaturation नहीं है। That means multiple bond यहाँ पर present नहीं है, double या फिर triple bond. So यहाँ तक ही addition reaction possible है। Okay? So this is an example of alkynes. यहाँ पर फॉर्म हुआ है पहले, अल्काइन से हमें अल्कीन मिला है और अल्कीन से यहाँ पर अल्केन मिला है, सभी सिंगल बॉन्ड्स। So next, third type of reaction is elimination reaction. What is meant by elimination reaction? Elimination का मतलब क्या होता है? Eliminate होना means remove हो जाना। ठीक है, eliminate हो जाना यानी क्या होता है, remove हो जाना। So अगर कोई एटम वहाँ से रिमूव हो रहा है, सबस्ट्रेट में, रिएक्टेंट में से अगर कोई एटम रिमूव हो रहा है, एटम या फिर मोर देन वन एटम अगर रिमूव हो रहा है रिएक्टेंट में से, और जब वो प्रोडक्ट देते हैं, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। मान लो यहाँ पर देखो, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको लिया ए बी, इनके पास है सी और डी, ये हो गया सब रिएक्टेंट। दिस इज रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में से अगर एक एटम में से एक रिएक्टेंट, दूसरा एटम में से दूसरा, ये अगर रिमूव हो गया, ठीक है, एक से सी निकल रहा है, बी से डी रिमूव हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पर एट अ टाइम सी और डी रिमूव हो रहा है, तो फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो सी और डी रिमूव हो रहा है मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। सी और डी, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने क्या फॉर्म कर लिया यहाँ पर, सी और डी, ये साइड प्रोडक्ट बना लिया, एलिमिनेट हो गया ये। और अब बचा क्या है यहाँ पर, ए और बी। ठीक है, ए सिंगल बॉन्ड बी, बट ए के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बी के भी पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों के फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगे, डबल बॉन्ड। सो क्या होगा, यहाँ पर पहले सैचुरेटेड कंपाउंड था, अब यहाँ पर क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दैट मीन्स इट कंटेन्स डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड। तो एलिमिनेशन रिएक्शन से यहाँ पर अनसैचुरेशन डेवलप होता है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ से ये कंप्लीटली क्या हो गया, सी और डी रिएक्शन में से ही रिमूव हो गया। सो रिएक्शन में से ही ये रिमूव हो गया और हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि अनसैचुरेटेड है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl Cl, इथिलीन डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन है। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, बट ये आपको समझने में डिफिकल्ट जाता है, इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। इथिलीन डाइक्लोराइड
को जब हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एट स्पेसिफिक कंडीशन, तो क्या होगा, यहाँ से ये 2Cl जो है ये रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। सो -2Cl2, सॉरी -2Cl, या फिर आप Cl2 भी लिख सकते हो माइनस। 2Cl रिमूव हो रहा है एज ए Cl2। अब बचा क्या है, CH2 के पास फ्री बॉन्ड है, ये CH2 के पास फ्री बॉन्ड है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा कंपाउंड है, दोनों के पास फ्री बॉन्ड है, इसका फ्री बॉन्ड और इसका फ्री बॉन्ड ये यहाँ क्या फॉर्म करेंगे, डबल बॉन्ड। इस तरीके से हमें यहाँ पर इथिलीन डाइक्लोराइड से क्या मिला है, इथीन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, इज rearrangement reaction. Next type of reaction is rearrangement reaction. अब rearrange होना यानी क्या होता है, रीअरेंज कर रहे हैं, वो अपनी प्लेस रीअरेंज कर रहे हैं, फिर से वो अपनी प्लेस रीअरेंज कर रहे हैं। दे आर नॉट एक्सचेंजिंग, दे आर रीअरेंजिंग देयर प्लेस। तो देखो, जब एक्सचेंज करते हैं तो कंपाउंड वही मिलता है, बट रीअरेंज में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड मिलता है। जैसे देखो यहाँ पर ABC है, इसकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिला ACB। देखो, ये डिफरेंट प्रोडक्ट, ये डिफरेंट कंपाउंड है, ये डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों ने अपनी प्लेस एक्सचेंज की है, हम नहीं यूज कर सकते। क्या हुआ है, इनका रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। सो ऐसे टाइप की जो रिएक्शन रहेगी इसे हम कहेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसका सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O मीन्स कीटो ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, या फिर वी कैन से ओनली कीटो ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है। ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये बॉन्ड टू एटम शिफ्ट हो जाता है। बॉन्ड टू एटम जब शिफ्ट हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो गया बॉन्ड टू एटम, और यहाँ पर H, यानी कीटो फॉर्म से यह कौन सा फॉर्म डेवलप हो गया है, इनॉल फॉर्म। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज नोन एज कीटो, OH ग्रुप इज नोन एज OL, इनॉल। सो इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट होगी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, कीटो ग्रुप से इसका इनॉल फॉर्म में कन्वर्शन हुआ है, ऐसे रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी आपको बताना है कि आपको जो टर्म्स आती है, ये मेन रिएक्शंस हो चुकी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट इसके अलावा ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में मुझे आपको ये बताना है कि जैसे डिफरेंट हेडिंग्स की रिएक्शन होती है, लाइक हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हैलोजनेशन रिएक्शन, डीहैलोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कैसे याद रखोगे आप ये, इसके लिए क्विक आपको बता देते हुए, जैसे है डिहाइड्रेशन, देखो हाइड्रा मीन्स क्या होता है, वाटर, हाइड्रा मीन्स वाटर। डी का मीनिंग होता है, डी मीन्स रिमूवल। कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर हेडिंग दिया है डी हैलोजनेशन, डी हाइड्रोजनेशन, डी हाइड्रोहैलोजनेशन, सो इस तरीके की जब रिएक्शन आती है, सो डी स्टैंड्स फॉर रिमूवल। तो वहाँ से आपको, और हाइड्रा मीन्स वाटर, सो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दैट रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे हमारे बॉडी में वाटर लॉस होता है हमारे बॉडी से, तो हम क्या कहते हैं कि हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज डिहाइड्रेशन। वैसे ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी होती है। सो डी मीन्स रिमूवल,
एंड हाइड्रा मीन्स वाटर। सो ऐसे आपको याद रखना है, सिर्फ लर्न नहीं करना है दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दिस इज हैलोजनेशन रिएक्शन, आपको समझना है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब सेकंड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका, हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन्स करना पड़ेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनकी अगर आप एडिशन करोगे तो दैट रिएक्शन इज नोन एज हैलोजनेशन। डीहैलोजनेशन मीन्स, अब देखो यहाँ पर डी वर्ड आ गया है, अगर हम कोई रिएक्शन में से हैलोजन रिमूव कर रहे हैं, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीहैलोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन। Hydration and hydrogenation both are different. Hydrogenation means addition of hydrogen is known as hydrogenation. Dehydrogenation means same, removal of hydrogen from that reaction is known as dehydrogenation. देखो dehalogenation में हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, डीहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और एक टाइप की रिएक्शन है हाइड्रोहैलोजनेशन। हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन प्लस हैलोजन अगर ऐड कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज हाइड्रोहैलोजनेशन। अगर उसके सामने मैंने वर्ड लगा दिया डी, सो हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम दैट रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। सो इसी तरीके से जो हेडिंग है उसके ऊपर से आप गेस कर सकते हो कि वो रिएक्शन में एग्जैक्टली आपको क्या करना है। हर एक रिएक्शन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये सिंपल टेक्निक्स जो मैंने अब तक के बेसिक वीडियोस में आपको बताई हैं, ये अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली कोई भी केमिकल रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे और भी जो टॉपिक आएंगे उसका डिटेल में हम देखेंगे, बट तब तक के लिए आपको ये रिएक्शंस अलॉन्ग विद इट्स एग्जांपल्स इसके आपको स्टडी करनी है। थैंक यू।